Good morning. Hope you are good, doing good, investing. I'm quite happy to see your growing portfolio. Uh, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वैसे तो मंगलवार को मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं आज आपसे रूबरू हूँ। सबसे पहली तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल का बहुत घटिया वाला वीडियो रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था हालात ऐसे हो जाएंगे, पीछे से पानी आना शुरू हो जाएगा और सड़क पे ट्रैफिक हो जाएगा, क्योंकि मैं बड़ी सुनसान जगह पे पार्क में था वैसे तो। लेकिन उसके लिए माफ़ी। बट आई होप जो मैसेज मैं देना चाह रहा था वो शायद आप तक पहुंच गया होगा। और वैसे मैं शर्मिंदा हूं कि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं। मुझे ये कैसे इन्फॉर्मेशन, कई बार बोल चुका हूं वैसे, मैं कैसे इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, डाटा कैसे इंक्लूड करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, मुझे नहीं आता। मैं रोज़ सोचता हूं सीखूंगा लेकिन गुरु नहीं मिल रहा मुझे। एक सज्जन को बुलाया भी था तो, लेकिन पहली क्लास में थोड़ा मुझे लगा कि चालू काम हो रहा है, बात नहीं बनेगी, तो इसलिए मैंने ड्रॉप कर लिया। बट आई होप कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरी जर्नी है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ प्रभावशाली रूप से। आज का मेन उद्देश्य दूसरा, पहले माफ़ी मांगने के बाद दूसरा कुछ सवालों के जवाब देना है जो पिछले 2-3 दिनों में सवाल आए हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से शुरू करूँगा, और जहाँ आपको आपके फ़ायदे की चीज़ लगे वो आप उठा लेना, लेकिन हाँ, आपके सवालों के जवाब भी उसमें शामिल हैं। मैं दिल्ली के एक गांव से संबंध रखता हूँ। मुझे लगता है शायद 1-2 लोग, अगर जो सब्सक्राइबर हैं वो शायद जानते भी होंगे। दिल्ली में एक विकासपुरी के गांव है हस्तसाल। मैं हस्तसाल का रहने वाला हूँ। मैं इसलिए भी सारी डिटेल इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपकी जर्नी को मैं सुखद बना सकूँ, और जो गोल मैं लेके चला हूँ आपको करोड़पति बनाने का, वो वहाँ तक मैं पहुँचा सकूँ। तो मेरे गांव का नाम हस्तसाल है, और मैंने बचपन में बहुत बुरा वक्त देखा है। एक तो किसानों की लाइफ थी, किसानों की ज़िंदगी थी। पूरी फैमिली, चाचा ताऊ वगैरह ज़्यादातर नौकरी करते थे, तो नौकरी पेशा लोग थे उस ज़माने में। तो पैसे की अहमियत इतनी ज़्यादा होती भी नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे याद नहीं आता कि मैंने शायद कॉलेज टाइम तक कभी पैसे देखे हों, नहीं देखे थे, क्योंकि उस वक्त हम वो झोली भर के अनाज ले जाते और दुकानदार सामान देता और हम चले आते थे। लेकिन बुरा वक्त था। कई बार तो मुझे याद आता है, कई कई महीने रोटी की बजाय कुछ और खा के मैंने टाइम काटा है, अपना भी और अपने सिबलिंग का भी, क्योंकि मैं खुशकिस्मती से सबसे बड़ा हूँ फैमिली में। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये लगे कि जहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूंगा धीरे धीरे आगे इसी इसी वीडियो में, बशर्ते कि आप उन पे थोड़ा सा ध्यान रखें। तो वो जर्नी थी, उस जर्नी के बाद किसी भी तरह से पता नहीं हायर एस्पिरेशंस थी। अब मैं हालात को दोष देना नहीं चाहता, कुछ बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। और मैं सरकारी स्कूल का मास्टर, टीचर तो बड़ा इज्जत की बात होती थी, और आज भी इज्जत की बात ही है, क्योंकि आज भी लोग मास्टर कहते हैं, मास्टर जी। बट आई हेट दिस वर्ड, क्योंकि मास्टर बहुत बड़ी और बहुत ऊंची चीज़ होती है। मास्टर का मतलब जिसकी मास्टरी हो, और मास्टरी इंसान की ना सब्जेक्ट में ना ज़िंदगी में होती ही नहीं है कभी। हर पल हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हम सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और एक्चुअली टीचर भी एक परफेक्ट वर्ड नहीं है, बट प्रोफेशनली क्योंकि क्लासिफिकेशन करना है तो सरकारी स्कूल में टीचर रहा, और ज़्यादातर एजुकेशन मैंने जॉब में होते हुए ही ली। दिल्ली के रामजस कॉलेज का स्टूडेंट रहा, उससे पहले सरकारी स्कूल का स्टूडेंट था। नजफगढ़ में एक स्कूल होता था, वहाँ से मेरा सेकेंडरी एजुकेशन हुआ है। तो अब आप ये कहेंगे ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ, क्या मैं कोई सिंपैथी गेन करना चाह रहा हूँ, या कुछ वीडियो में व्यू बढ़ाना चाह रहा हूँ, या
सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहा हूँ, ना 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 ना, दूर दूर तक मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता किसी को कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं मेरी इस जर्नी से, तो आप अपने आप बिना कहे करेंगे, और अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप चले जाएंगे। तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है जाने वाले लोगों की, मुझे परवाह उन लोगों की है जो मेरे साथ चिपके हुए हैं। तो बैकग्राउंड को मैंने इसलिए बताया है कि एक सवाल था कि अभी अभी रिसेंटली कैपिटल गेन बढ़ा है, 15 से 20% हो गया है, या वो 10 से 12.5% हो गया है, और आप कह रहे हैं कि थोड़ा 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 बेचते रहना चाहिए। यस, मैं अभी भी अपनी बात पे अडिग हूं, मैं बिल्कुल सही हूं। देखिए, दो चीजें होती है, मेरी अपनी परिभाषा है। मैं, हो सकता है कि आप मेरी परिभाषा से सहमत ना हो, मुझे लगता है शायद कहानी ही चलेंगी, और मैं टीचर हूं तो कहानियां ही सुनाऊंगा। दो दो तरीके होते हैं आपको अपने आप को पैमाने में नापने के। एक होता है रिच, अमीर। अमीर के मतलब बहुत पैसा है आपके पास, बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, पर आपकी हिम्मत नहीं है कि 100 रुपये खर्च करके आप कहीं अच्छी सी जगह बैठ के कुछ खा सकें, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपकी नियत ही नहीं है। क्योंकि वो पैसा शायद या तो मेहनत का नहीं है, और अगर मेहनत का है तो आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। मैंने पिछले कई वीडियो में भी कहा है कि अगर आपने पैसे इकट्ठा कर लिया, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है या उससे भी ज़्यादा है, अगर करोड़पति हैं, करोड़पति का मतलब आपके पास लिक्विड एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास बैंक में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में 1 करोड़ हैं तो आप करोड़पति हैं, मेरी परिभाषा है। तो आप अमीर हैं, कोई शक नहीं है, अमीर हैं, लेकिन आप वेल्दी नहीं हैं, आप रईस नहीं हैं। तो मेरी परिभाषा कुछ और है। अमीर मत बनिए, वेल्दी बनिए। वेल्दी को मैं रईस कहता हूं अपनी भाषा में। रईस वो आदमी होता है जिसके पास पैसे उतने ना हो, लेकिन वो खर्च करने की हिम्मत रखता हो। अब यहां पे फिर दूसरी कहानी लेता हूं। आप ढाबे में जाते हैं खाने के लिए, आप अमीर हैं, तो हो सकता है अमीर हैं आप, लेकिन अमीर नहीं है। मैं तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। अगर आप ढाबे में खाना खाने के लिए जाएंगे तो किस तरह के लोग मिलेंगे आपको? सोचिए आप, कैसे लोग मिलेंगे जो ढाबे में खाना खाएंगे, उनकी सोच कैसी होगी, उनके साथ आपका इंटरेक्शन होगा। तो क्या वो इंटरेक्शन आपको कोई मैसेज देगा तरक्की करने का? क्या वो मोटिवेशन मिलेगा आपको वहां पर, ताकि आप वेल्दी बने, लाइफ में ऊंचे ऊंचे उठे, करोड़पति बने या तरक्की करें? मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है नहीं। आप असहमत भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ना माने मेरी इस बात को। मेरे अपने पर्सनल व्यू है, मैं शेयर कर रहा हूं। और इसके बदले में अगर 200-400-500 रुपये खर्च करके आप अच्छी रेस्टोरेंट में जाए जहां पे अच्छे लोग बैठे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करें, तो आप सोचेंगे यार ये यहाँ पे बैठा है, ये अफोर्ड कर रहा है। 5 स्टार में जाते हैं, कभी कभी जाना भी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, जाना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि आप 4,000-5,000 का बफे लें। वहाँ पे एक हाई एंड टी भी होती है, कॉफ़ी भी होती है, और ब्रेकफास्ट भी बड़ा सस्ता होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, 1,000-1,100 का ब्रेकफास्ट होता है, जहाँ पे एक डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट सोच के लोग, डिफरेंट सोशल स्टेटस के लोग आपको मिलेंगे। तो आपकी सोच वहाँ पे बदलेगी। अगेन, इट्स माई 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 एक्सपीरियंस, माई थॉट्स। आपकी सोच बदलेगी, आपका दिल करेगा अरे यार 5 स्टार का खाना इतना बढ़िया, यहाँ तो रोज आना चाहिए। फिर आप सोचेंगे रोज आऊंगा कैसे, मेरे पास पैसे होंगे तो आऊंगा ना। तो इसका मतलब आप रास्ते ढूंढेंगे उस पैसे को बनाने के। आप पैसा बनाएंगे और अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि आज 5 स्टार के ब्रेकफास्ट की बजाय अगली बार आप लंच करें, और उससे अगली बार डिनर करें, और उससे अगली बार आप डिनर भी करें तो वीकेंड का, क्योंकि वीकेंड का डिनर हमेशा महंगा होता है। मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप छोटी सोच ना रखें, थोड़ा दूर तक सोचें, दूर तक सोचें, बहुत दूर तक सोचें। क्योंकि करोड़पति बनने की जर्नी अगर 1,000 पति से शुरू हुई है तो इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी चाहिए, और रेगुलर आपका इनफ्लो चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली मैं कुछ सवालों के जवाब दे रहा हूँ, एक संदेश भी दे रहा हूँ अपने अनुभव से कि आप अमीर ना बने। और मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक दिन मैं आपको वेल्दी बना के छोड़ूंगा। तो वेल्दी का मतलब ही मेरा वो है
कि अगर आप पैसे खर्च करेंगे बाहर जाके, अपने लिए खर्च करेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपनी फैमिली के लिए खर्च करेंगे, तो रास्ते भी तो निकालेंगे ना उस खर्चे को करने के लिए। स्ट्रीम्स भी तो पैदा करेंगे ना अपनी इनकम के लिए, कुछ मेहनत भी तो करेंगे ना 5 या 6 दिन, ताकि आप वो स्टैंडर्ड, वो सोशल स्टेटस बना सके। और ये भी मैं हमेशा कहता हूं, मूंगफली बताइए, बादाम खाइए, ये ठोका पीटी ना कीजिए। ये अपना लोगों को मत बताइए कि मैं तो अरे 5 स्टार में गया फैमिली के साथ, मैं तो फलाने रेस्टोरेंट में गया, मेरा 10,000 का ना मत बताइए। कौन खुश होता है आपसे? चुप रखिए, अपने आप तक रखिए, सीमित रखिए अपने अपने आप तक अपने विचारों को, लेकिन तरक्की करते रहिए। सोचिए, आज लंच किया है, कल मुझे डिनर करना है। आज मेरी आमदनी 10,000 है, तो 1 साल में या 2 साल में मैं इसको 20,000 करूंगा। तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तभी आप वेल्दी बनेंगे। तो इसके बाद आता हूं, इसी सवाल के एक सवाल का मैंने जवाब इनडायरेक्टली दे दिया, और दूसरे सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ है। दूसरे सवाल पे आता हूं। कुछ लोगों ने ये बोला कि सर आप सलाह दे रहे हैं पुदीना तोड़ के चटनी बनाने की या तुलसी तोड़ के चाय बनाने की। सही कह रहे हैं आप। दिल्ली की गर्मी में तुलसी की चाय और पुदीने की चटनी का मौसम तो है, तुलसी की चाय ना पिए हैं आप, लेकिन पुदीने की चटनी तो लंच में करेंगे ना आप, और लंच का टाइम होता है मार्केट के बंद होने का। तो आप पुदीने की चटनी खाइए। लेकिन मैं क्यों कहता हूं खाइए? पहली बात तो मैं कब कहता हूं? मैं कहता हूं जब आपका प्रॉफिट 40 से 50% कम से कम हो रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, आप मेरी तरह एक सीमित पूंजी वाले आदमी हैं, आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, आप इन्वेस्टेड हैं, आपको करेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए कुछ बेचना जरूरी हो जाता है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। रही बात टैक्स की, अब मैं टैक्स पे 5% या 2.5% पे आता हूं। अभी मैंने उदाहरण दिया ना आपको, आप ढाबे में खाना खाते हैं तो ढाबे वाले लोगों की तरह आप सोचेंगे। अगर बढ़िया रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वहीं की तरह सोचेंगे। अगर 5 स्टार में खाते हैं तो आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे का मतलब अच्छे ढाबे में भी होते हैं, लेकिन वो सो कॉल जो सोशल स्टेटस वाला है, जहां खर्च करके हिम्मत करके आप लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं कि लोग यहाँ क्या करते हैं ऐसा कि 5 स्टार में आते हैं, क्या मुझे करना चाहिए कि मैं 5 स्टार में आ सकूं। तो आप काहे ये 2, 4, 5% की चिंता करते हैं। मैंने एक और उदाहरण दिया था, जब ये वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंसमेंट किया था, तो मैंने ये कहा था आप सब लोगों को कि हम शमशान में जाते हैं ना, अपने जान पहचान वालों को, अपने प्रियजनों को छोड़ने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए कितने दिन याद रखते हैं हम? वैसे तो जीते जी याद नहीं रखते, लेकिन वहां से जाने के बाद भी कितने दिन याद रखते हैं? भूल जाते हैं ना। तो ये टैक्स भी 2%, 2.5%, 5% भूल जाएंगे धीरे धीरे। यकीन मानिए, अगस्त में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 5% ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसके भी तो रास्ते हैं ना, रास्ते निकालिए ना, बचाइए ना उनको। अब आप कहेंगे कैसे बचाइए? यस, मैं बताता हूं ना कैसे बचाइए। मैंने एक पुरानी वीडियो में, शायद इट वाज इन फेब और मार्च, आई डोंट रिमेंबर, फरवरी मार्च में एक चीज बोली थी मैंने, टैक्स हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब तो आप अंग्रेजी में जानते हैं कि मैं किसान की औलाद रहा हूं, किसान रहा हूं, तो हार्वेस्ट का मतलब मुझे तो फसल काटने से मतलब है। यहाँ टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब टैक्स की फसल आप काट रहे हैं, यानी टैक्स बचा रहे हैं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग को मैंने उस वीडियो में 2 भागों में बांटा था। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में यहाँ पे बता रहा हूँ। टैक्स हार्वेस्टिंग को हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लॉस को हार्वेस्ट करना, दूसरा प्रॉफिट को हार्वेस्ट करना। यानी कि अगर आपके शेयर्स में आपको लॉस हो रहा है, तो 1 लाख रुपए तक का लॉस बुक करके, 1 लाख रुपए तक का उस लॉस को आप बुक करके एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का लॉस बुक करके आप अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। ये चाहे शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो, लॉस में कोई अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। 1 लाख का फायदा करके, जो अब 1.25 लाख का हो गया है, 1 लाख से 1,25,000 हो गया इस बजट में, 1 लाख का प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में बुक करके, यानी कि आपकी जो पुदीने की चटनी और तुलसी माता जो है, वो जो चाय बना रहे हैं आप, वो समझ लीजिए आपके उस 1 लाख या 1.25 लाख में आ जाएगी। तो 1 लाख का प्रॉफिट आप एक फाइनेंशियल ईयर में बुक करके आप अपना वो प्रॉफिट टैक्स से बचा सकते हैं। टैक्स फ्री हो गया 2 तरफ, नंबर 1 लॉस भी और नंबर 2 प्रॉफिट भी।
दोनों चीज़ें हैं, दोनों तरीके हैं। अक्सर जिन लोगों को पता है, या वैसे भी जो सैलरी वाले हैं, मैं सैलरी वाला रहा हूं, तो हम लोग क्या किया करते थे, जब मार्च आता था तब भागते थे कि अरे यार टैक्स कैसे बचाएं, सेविंग्स करें, एटीसी में करें, एटीडी में करें, एटीजी में करें, कैसे करें। फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाने की क्या जरूरत है, अभी से प्लानिंग कीजिए ना, तो टैक्स हार्वेस्टिंग अभी से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका ये टेंशन भी दूर हो जाएगा कि हाय राम, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स 5% बढ़ गया या लॉन्ग टर्म 2.5% बढ़ गया, तो उसकी आप परवाह क्यों करते हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहां पे, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टेस्ट के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को सेट ऑफ करके आप लॉस बुक करना चाहते हैं, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म पे ही होगा, जबकि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए या लॉस के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती। मैं दोबारा ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आप लॉस बुक कर रहे हैं, लॉस सेट ऑफ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन्स पे ही होगा, लॉन्ग टर्म लॉस पे ही होगा। जबकि शॉर्ट टर्म लॉस आप बुक कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म गेन्स पे भी होगा और लॉन्ग टर्म पे भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद अगला सवाल ये था कि इस टाइम पे कौन सा खरीदा जाए। यस, क्या खरीदा जाए। एक तो छोटे छोटे बैंक, मैं हमेशा जो नाम लेता हूं, जिसमें यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये 15 से 20% का आसानी से रिटर्न दे सकते हैं। थोड़ा सा जब करेक्शन हो तब खरीदिएगा, तो आपका गेन उस हिसाब से बढ़ जाएगा। उसके बाद आईटीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, पीआई का एग्रीकल्चर केमिकल मैंने बताया हुआ है। उसके बाद ईएमएस का मैंने नाम अभी तक नहीं लिया, ईएमएस इस बार जोड़ रहा है, ईएमएस में भी पोटेंशियल है। दीपक नाइट्राइट, आईटीसी, टीसीएस और डिवीस, ये शेयर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं करेक्शन पे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने जो 3-4 सवाल थे उनका जवाब दे दिया है। तो मेरे विचार से अगर आपको लाइफ में ऊंचे उठना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, छोटी मोटी चीज़ों की परवाह ना करें। आप ये देखिए ना, जो आप घर पे ला रहे हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, आपके घर की ग्रोसरी नहीं खरीद रहे आप उनसे। कभी नहीं मैंने बोला कि टैक्स के इनकम, ये टैक्स बचाने से या प्रॉफिट जो आप गेन ला रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उससे आप घर की सब्जियां तरकारी खरीदिए ना, उसको वापस शेयर मार्केट में लाइए जब करेक्शन हो। 10-15-20% जितना भी हो सकता है पोर्टफोलियो का हमेशा बैंक में रखिए और इन्वेस्ट कीजिए। और जब आपको लगता है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड के लिए, मैं डे टू डे ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूं, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म का मतलब मेरा स्विंग ट्रेड से है, जो कुछ दिनों के लिए होता है, जैसे कुछ एग्जांपल मैं हमेशा बताता रहता हूं, या मोमेंटम ट्रेडिंग जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी हो सकती है, तो वो भी देख सकते हैं आप। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको रिच नहीं बनना है, वेल्दी बनना है। निवेशित रहिए, सोच को ऊंचा रखिए, 5 स्टार होटल में खाने की तैयारी कीजिए और धीरे धीरे अपने इनफ्लो को चालू रखिए। थोड़ा सा, अगर आप यंग हैं, 18, 20, 22, 25 में हैं, थोड़ा सा खर्चों को थोड़ा सा कटौती कीजिए, इन्वेस्टमेंट के पोर्शन को थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी थोड़ा बहुत डिजायर्स को पूरी ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन निवेश को ना भूलें। कम से कम इनकम का 20 से 25% निवेशित रहिए। माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो 25, 30, 40, 50 भी कर सकते हो मेरे यार, कौन सी मुश्किल बात है, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट है आपके पास। पर ये मत भूलिएगा कि जब आपको रिच देखें, माँ बाप खुश तो होते हैं, लेकिन जब माँ बाप का बुरा वक्त आता है या माँ बाप को जरूरत होती है, तो ये ना भूलें कि वो टाइम भी था जब उन्होंने आपको कभी कंधे पे झुलाया था, आपके हाथ में निवाला दिया था खाने के लिए। वो मत भूलिए। आपके अगर बच्चे हो गए हैं तो आप डायपर यूज करते हैं, आप बच्चे की पोटी में हाथ नहीं लगाते, आपके माँ बाप ने पोटी में हाथ लगाया था, हाथ से धोया था। मत भूलिए, माँ बाप के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है, वो ना भूलें। यकीन मानिए, आपको वेल्दी बनने में समय नहीं लगेगा, उनकी दुआएं
हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगी। माँ बाप हमेशा बच्चों का भला सोचते हैं, पर वेल्दी बनने की दौड़ में या रिच बनने की दौड़ में उन्हें कभी ना भूले ज़िंदगी में। यकीन मानिए पछतावा होता है ज़िंदगी में। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि आप पता नहीं रिच बन गए हैं, लेकिन आप वेल्दी नहीं हैं, क्योंकि आपकी देने की नीयत तो है ही नहीं। वेल्दी तो वो होता है, मैंने जो बोला, जो खर्च करने की या जो शेयर करने की, इमोशंस को, भावनाओं को, फीलिंग्स को जो शेयर करने की हिम्मत रखे पैसे के साथ साथ, वो वेल्दी होता है। मुझे लगता है आज कहानी लंबी हो गई, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल। बड़े दिनों से रह गया है मेरा वो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स। कोशिश करता हूँ कल नहीं तो कुछ दूसरी कैटेगरी को लेके आऊँगा। अगर कुछ कहानी मेरे दिमाग में आई तो नई कहानी लेके आऊँगा। अगर आज की कहानी से आप सहमत नहीं हैं तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है ये कहते हुए कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अगर आपको बुरा लगा या किसी तरह से भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन मैं भी इंसान हूं और मैंने अपने अनुभव को शेयर किया, अपनी जर्नी को शेयर किया है। और आई एम कॉन्फिडेंट कि यह आपको, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं नीचे से, उस मेरे वाले भूखमरी वाले लेवल से उठ रहे हैं या 10-20-15 हज़ार की इनकम से चल रहे हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल। वेल्दी बनिए, वेल्दी बनिए, वेल्दी बनिए। इच्छाओं को बिल्कुल मत मारिए, बिल्कुल मत मारिए। कल को जब आपके दांत ही नहीं होंगे तो कौन सा आप बादाम खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। दलिया खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। तो बढ़िया खाइए ना यार, बढ़िया खाइए, बढ़िया खाइए। अपने पे खर्च कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट को मत भूलिए। बस आज के लिए ही इतना ही। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।